निकाला तो वन में पहुंच गए। वन के मार्ग से जा रहे थे तो कुछ डाकुओं ने उनको पकड़ लिया। डाकू उन्हें पकड़ कर ले गए और काली मैया के सामने ले जाकर के उन्हें बलि चढ़ाने लगे। जब बलि चढ़ाने के लिए ले गए तो देखा, पहले उन्हें स्नान ध्यान कराया, देखा कहीं सुरक्षित है, कहीं कटा पिटा तो नहीं है। बलि उसकी चढ़ाई जाती है जो संपूर्ण हो। जड़ भरत की थोड़ी सी उंगली कटी हुई थी तो माँ की कृपा से उनको छोड़ दिया। वहां से तो बच गए, लेकिन मार्ग में जब जा रहे थे तो एक राजा है जिनका नाम है रहुगढ़। राजा रहुगढ़ की पालकी जा रही थी तो उस पालकी में जो कहार थे उन 4 कहारों में एक कहार बीमार पड़ गया। राजा ने अन्य कहारों से कहा, जाओ कोई मार्ग में मिल जाए उसे पकड़ कर लाओ पालकी चलाने के लिए। तो जड़ भरत सामने पड़ गए, जड़ भरत को पकड़ कर लाए। अब जड़ भरत पालकी को बेचारे चला तो रहे हैं, लेकिन अगर पैर के नीचे चींटी भी आ जाए तो कूद जाए, ऊपर कूदे, कहीं मेरे पैर के नीचे धोखे से चींटी न दब जाए, अनर्थ हो जाएगा। जैसे ही जड़ भरत ऊपर छलांग लगाए तो राजा का जो सर था ना वो पालकी में ऊपर टकरा जाए। राजा के चोट लगे। राजा ने कहा, ठहरो, कौन है ये जो इस तरह से पालकी को चला रहा है? सभी कहारों ने पालकी को रोका और कहा, महाराज क्षमा करना, हम में से कोई नहीं, ये जो नया वाला है ना यही ऊपर छलांग लगा रहा है, मैं क्या करूं? जड़ भरत से कहा, तुम्हें दंड मिलेगा। जड़ भरत ने कहा, किसे दंड दोगे? मैं इसलिए छलांग लगा रहा हूँ कि मेरे पैर के नीचे यदि कोई चींटी ना आ जाए मुझसे पाप हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। किसी जीव की हत्या करना हमारा धर्म नहीं है। जड़ भरत ने कहा, किसे दंड देना चाहते हो मुझे? तो अगर तुम कोई दंड दे सकते हो तो मेरे देह को दे सकते हो। आत्मा तो अमर है, आत्मा न मरती है न जीती है। क्या लगता है कि तुम मुझे मारोगे? तुम मरेगा तो शरीर, देह मरेगा, आत्मा कभी नहीं मरती। जड़ भरत ने राजा रहुगढ़ को उपदेश दिया। राजा ने सोचा ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जड़ भरत के चरणों में गिर गए, क्षमा याचना करने लगे, आप कौन हैं? जड़ भरत ने अपना परिचय दिया। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं, राजन, श्रीमद् भागवत कथा में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। अच्छा, मैं नरकों के बारे में तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि बताओ चाहे जितना भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। 28 प्रकार के नरक श्रीमद् भागवत कथा में बताए गए हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल प्राप्त होता है। कर्म में प्रधान हमेश्वर
से कस फल चाका, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही भोग भोगना पड़ता है।